लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, कुछ छिन गया कुछ गंवाया। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं।
होठों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के होठों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी don't miss that chance और रजनी don't miss that chance हमें पापा की परियो Then take this and go ahead. Hello everyone, my name is Sankar Nandai Rajandale and he is my co-host Rohit Bandhan Navatnandi. Now I want to invite Tanishka Tigme to share her thoughts on farmers and their contribution. Please welcome her for a few words. नमस्कार. इयत्ता 5वीच्या वर्गात गुरुजी भालेरावांची बाप नावाची कविता शिकवत होते. गुरुजी कविता शिकवत होते. कविता शिकवून संपते. कविता शिकवून संपल्यानंतर गुरुजी मुलांना प्रश्न विचारतात. सांगा मुलांना, कुणाला काही शंका, कुणाला काही प्रश्न. कधीही हात वर न करणारा, सदा कोपऱ्यात बसणारा एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा नामदेव नावाचा मुलगा उठून उभा राहतो आणि गुरुजींना म्हणू लागतो, गुरुजी मला तुमची कविता समजली. तुमच्या कवितेतील बापही शेतकरी आणि माझ्या वास्तविक जीवनातील बापही शेतकरी. तुमच्या कवितेतील बापही रात्रंदिवस कष्ट करतोय आणि माझ्या वास्तविक जीवनातील बापही रात्रंदिवस कष्ट करतोय. मग मला एक सांगा गुरुजी, तुमच्या कवितेतील बापाची कथा आणि माझ्या वास्तविक जीवनातील बापाची व्यथा कधी संपेल का, की तशीच राहील? गुरुजी निरुत्तरित होता. प्रश्न अनुत्तरित राहतो आणि तोच अनुत्तरित प्रश्न घेऊन मी आज या व्यासपीठावरती उभी आहे. नमस्कार, मी तनिष्का निशा राहुल तिन्मे, स्वर्गीय औषधे देशमुख इंग्लिश मीडियम स्कूल इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी आपल्यासमोर विषय मांडत आहे माझा बाप शेतकरी, उभ्या जगाचा पोशिंदा. मध्यंतरी मराठवाडा विदर्भातील सामाजिक शेतकरी आत्महत्या करत होते. शेतकरी आत्महत्या करत होते. एका पत्रकाराने भारताच्या कृषी मंत्री साहेबांना प्रश्न विचारला की कृषी मंत्री साहेब, हे शेतकरी आत्महत्या करताय, यावर तुमचं म्हणणं काय? यावर कृषी मंत्री साहेब म्हणाले की मला असं वाटतंय हे शेतकरी आत्महत्या करताय ते प्रेम प्रकरणामुळे आणि दारूमुळे. हाच पत्रकार हाच प्रश्न घेऊन मराठवाड्यात गेला आणि मराठवाड्यातील एका सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मुलाला प्रश्न विचारला की बाबा रे, तुझ्या वडिलांनी आत्महत्या केली ते प्रेम प्रकरणामुळे, असं भारताच्या कृषी मंत्र्याचं म्हणणं आहे. यावर तुझं म्हणणं काय? तो बोलला, अगदी बरोबर आहे पत्रकार साहेब, माझ्या बापानं आत्महत्या केली ते प्रेम प्रकरणामुळे. पण त्यांना कळलं ते प्रेम प्रकरण बाया बाबांचं असावं, पण मला कळलं ते प्रेम प्रकरण माझ्या बापानं लाखो वर्ष या काळ्यावरती एकतर्फी प्रेम केलं. आकाशातून पाऊस पडला नाही, जमिनीतून हिरवं सोनं उगलं नाही. साहजिकच आहे ना पत्रकार साहेब, माझ्या बापाची प्रेम कहाणी अपुरी राहिली. याच कवितेला समर्पण देताना अविनाश भारती नावाचा मराठवाड्याचा कवी मित्र म्हणू लागतो, प्यावा वाटत नाही विषाचा घोट, प्यावा वाटत नाही विषाचा घोट. काय करणार मायबाप सरकार, मातीच्या वासाला कधी भरतं का हो पोट, मातीच्या वासाला कधी भरतं का हो पोट. महात्मा फुले नावाच्या एका महामानवानं राणी व्हिक्टोरियाच्या दरबारात खडसावून सांगितलं होतं की भारताची देहगुण ठरवायची असेल तर ती सुटाबुटा तळणाऱ्या माणसांकडे पाहून नाही, तर अनवाणी पायानं शेतात घाण गाळणाऱ्या कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे पाहून ठरवा. पण तरीही आज भारताची देहगुण ठरवली जाते ती मुंबईमध्ये आर्थिक निर्देशांकाची इमारत बांधली आहे. इमारतीच्या बाहेर एका उड्या मारणाऱ्या बैलाचं चित्र उभं केलं आहे. बैलानं उसळी घेतली की आर्थिक निर्देशांक उंचावतो आणि बैलानं मान खाली घातली की आर्थिक निर्देशांक मंदावतो. ही इथली अर्थव्यवस्था. भारताला जन्माला घालणारा शेतकरी त्याचाच कणा मोडण्याचं काम करत आहे. ही व्यवस्था तर शेतकऱ्याचं पोट भरू शकत नाही, पण हा शेतकरी ह्या व्यवस्थेचं पोट नक्की भरू शकतो. आणि व्यवस्थेला जर स्वतःचं पोट वेळोवेळी भरायचं असेल तर शेतकरी ज्या वेळेस रस्त्यावरती उतरला ना त्या वेळेस तो स्वतःचं पोट भरू शकत नव्हता, म्हणून रस्त्यावरती उतरला. शेतकरी औरंगाबादमध्ये रस्त्यावरती उतरला त्यावेळेस त्याच्या अंगावरती डांबर फेकण्यात आलं. शेतकरी बारामतीमध्ये रस्त्यावरती उतरला त्यावेळेस त्याच्या अंगावरती पाणी मारण्यात आलं. शेतकरी कराडमध्ये रस्त्यावरती उतरला त्यावेळेस त्याच्या अंगावरती शाई फेकण्यात आली. आणि शेतकरी पुण्यामध्ये मावळ प्रांतामध्ये रस्त्यावरती उतरला त्यावेळेस त्याच्या अंगावरती लाठी हल्ला आणि गोळीफेक करण्यात आली. म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी, म्हणजे स्वतःच्या न्याय हक्कांसाठी
हक्कासाठी जो शेतकरी लढतो झगडतो त्याच शेतकऱ्याला शिव्यांच्या लाखोल्या वाहिल्या जात्या आणि ज्या वेळेस आपली राजकारणातली खुर्ची पक्की करण्याचं काम येतं त्यावेळेस हे राजकारणी माणसं स्वतःची पोळी मात्र नक्की भाजून घेतात. तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नावाचं आश्वासनाचं गाजर चालतात आणि स्वतःची खुर्ची शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पक्की करून घेतात. 16व्या शतकात एका महामानवानं आपल्या वाटेला आलेल्या सावकारकीच्या कर्ज वसुलीच्या वया इंद्रायणीच्या डोहात बुडवून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केलं. तो महामानव 16व्या शतकात या महाराष्ट्राच्या भूमीत जन्माला येऊन गेला. एखाद्या शेतकरी जेव्हा आत्महत्या करतो त्यावेळेस प्रशासनाचे प्रतिनिधी येतात आणि त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रश्न विचारू लागतात की आम्ही आमच्या पद्धतीने तुम्हाला काय मदत करू शकतो. त्यावेळेस त्या शेतकऱ्याची लेकरं बाळ उभी राहतात आणि त्या प्रशासनाच्या प्रतिनिधींना म्हणू लागतात की तुम्ही आम्हाला आमचा मेलेला बाप परत आणून द्याल का. त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने कळतं की शेतकरी जगतो कुणासाठी जगतो, शेतकरी जगतो का जगतो, शेतकरी जगतो कशासाठी जगतो आणि शेतकरी जगडतो तो का म्हणून जगडतो. मग आता करायला काय पाहिजे. कोणी येईल आपल्या पाठीवरतून हात फिरवीन ही घाबडी आशा आता सोडून द्या. आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान. फक्त शेतकऱ्यांच्या स्वार्थासाठी लावू पणाला प्राण. या जिद्दीने शेतकऱ्यांनी जगण्याला सुरुवात केली पाहिजे. शेवटी जाता जाता मी एवढंच म्हणू इच्छिते, सूर म्हणतो साथ दे, दिवा म्हणतो वात दे. सूर म्हणतो साथ दे, दिवा म्हणतो वात दे. ह्या अंधाराच्या, दारिद्र्याच्या आणि दुष्काळाच्या खाईत अडकलेल्या शेतकऱ्याला बापा फक्त तुझ्याच मदतीचा हात दे. बापा फक्त तुझ्याच मदतीचा हात दे. शेवटी आपण सर्व मिळून ईश्वराच्या चरणी हीच प्रार्थना करू की इडापिडा जाऊ दे, बळीचं राज्य येऊ दे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू तनिष्का फॉर दिस रॉकिंग स्पीच. अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया. जान हथेली पे रख कर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया. मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है. जो सैनिक हमारे लिए इतना कुछ करते हैं उनके लिए एक डांस तो बनता है ना. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का. साक्षी अरे तुमने चक्की रखी या नहीं? दरबार सिंह को बहुत पसंद आती है. कहता है जब भी जाओ भाई भाभी के हाथ की बनी चक्की जरूर लेकर आना. दरबार सिंह जी के लिए और सभी के लिए रखी है. वैसे अब आप घर कब आओगे? अब तो वापसी लेट ही होगी भाई. हम देश के सैनिक जवान हैं. बॉर्डर ही हमारा घर बन चुका है. जय हिंद. जय हिंद. हो गई तुझे तैयार? ओ हाँ कुड़िए, वापस अपने जवानों के साथ सीमा पर जाने के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं. या अल्लाह हम सब सैनिकों को तेरी हिफाजत में रखना और हमें अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमेशा तेरा हाथ हम सब पर रखना. आमीन. भैया इस बार राखी पर कोई बहाना नहीं चलेगा. हाँ भैया, और अगर आप मेरी शादी में नहीं आए ना तो मैं शादी हरगिज नहीं करूँगी. तुम दोनों बहनों का बस चले ना तो मुझे जाने ही ना दो. नहीं भैया, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे. हाँ भैया, आपको आना ही पड़ेगा. अरे हाँ आ जाऊंगा. चलो अब मैं चलता हूँ. ख्याल रखना अपना. हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है. आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना. यस सर.
इस मिशन के लिए तैयार है? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहे हैं? कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट we will bloody hell finish it. How's the George? How's the George? How's the George? मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। कंधे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ भी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सोना सोना है। मेरा इतना काम करे
कश्मीर में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर से आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। भैया इस बार राखी पर कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भैया, और अगर आप मेरी शादी में नहीं आए ना तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Wow, it was an excellent performance. She gave a life, she is a wife. She is a mother, she is a friend, she is a sister, a servant to the end. Love her and adore her, she is a woman. Our next performance is dedicated to all the women. Please welcome to the... लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है। धीरे धीरे सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंसते नहीं रहे, लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है।
इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद तालियां तो बजनी ही चाहिए। प्लीज वंस अगेन क्लैप फॉर सच अ लवली परफॉर्मेंस। आंखें जिनकी मस्त, डांस में भी वो जबरदस्त, स्टडीज में जिनका कोई जवाब नहीं, हर काम में जो आते हैं फर्स्ट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कक्षा 9वीं के छात्राओं का। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की जय नंदन तुमको वंदन रखते सबके राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की जय। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही शिवैया, तुमसे बड़ा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो है अलबेला मत
चैनो वाला, जिसकी दीवाने बिकती हर बाला, वो किसना है, 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 जो है अलबेला मत चैनो वाला, जिसकी दीवाने बिकती हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात रचाए नटखट कान्हा, लीला घर की लीला है। Thank you girls for such super duper performance. You know, there is something coming in my mind. Music and dance. Is it so? Then I am having a surprise for you. Hey, then what's it is, yaar? The western step, wide range of style like breaking, locking and flipping, which makes the Oscar winning our song Nacho Nacho. Here, our little kids are ready with an astonishing performance. I gladly welcome to standard third student to perform their song. जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची मेरी जैसा पकड़ा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो।
स्कूटी लेके और रास्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर और कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। मेरे इशारे पे तब दिन नाचा जो